फ्रेंड्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम को अगर देखें तो ये शेयर 450 के आसपास खुलने की संभावना है। और यदि ऐसा ही खुलता है, यानी कि 450 के आसपास ही खुलता है, तो क्या ये यहाँ पर सस्टेन कर पाएगा, या फिर मिसिस बेक्टर की तरह जो भी ट्रेडर ने ऊपर के लेवल से बाइंग किया है वो फंस जाएगा। और इसके अलावा इस कंपनी के बारे में ये भी बात करी जा रही है कि ये स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत अभियान का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है और अगले आने वाले 20 से 25 साल इस कंपनी के रह सकते हैं। तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए इस भाव पर लेने लायक शेयर है? तो मुझे नहीं लगता कि ये 450 के आसपास अगर खुलता है तो इस भाव पर टिक पाएगा, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी इस भाव पर नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं इस साल की ईपीएस का मैंने अनुमान लगाया तो 15 रुपये के आसपास आने की संभावना है। और 450 पर अगर ये शेयर लिस्ट होता है तो ऑलरेडी 30 के पी मल्टीपल पर यह शेयर आ जाएगा, जो कि मुझे तो बहुत ही महंगा दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा फ्रेंड, इस कंपनी का पी रेशियो, यानी कि इस बिजनेस का पी रेशियो कहाँ तक होना चाहिए, ये अभी कोई ठीक से अनुमान नहीं लगा पा रहा, क्योंकि ऐसी लिस्टेड कंपनी अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ही दिक्कत आ रही है। मगर मुझे लगता है इसका पी रेशियो 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कंपनी फ्यूचर में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा पाएगी या नहीं दिखा पाएगी, उस पर डाउट है। और मुझे लगता है इसकी अर्निंग आने वाले सालों में शायद वोलेटाइल रह सकती है, यानी कि एक साल ग्रो करे एक साल ना करे, ऐसा भी होने की मुझे संभावना दिखाई दे रही है। तो इस लिहाज से देखा जाए मुझे 30 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंफर्टेबल नहीं लग रहा, और इस भाव पर मुझे रिस्क ज़्यादा लग रहा है। मगर फ्रेंड, इस कंपनी ने 18-19 के मुकाबले 19-20 में काफ़ी अच्छी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई थी। और स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत, इसके अलावा हमारा देश भी आगे स्वच्छता की ओर बढ़ने की मुझे पूरी उम्मीद है। इसका बेनिफिशियरी ये कंपनी डेफिनेटली है। तो फ्रेंड, इस लिहाज से अगर देखा जाए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप नीचे के लेवल से डेफिनेटली बाय कर सकते हो, मगर इसके लिए आपको 3 से 5 साल का टाइम पीरियड इस कंपनी को देना होगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि तभी अच्छा प्रॉफिट बनने की मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है। और फ्रेंड, लिस्टिंग के दिन अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर इसमें पोजीशन बनाना चाहता है और इस भाव पर खुलता है, तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड करने को बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर फंसने के चांस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ी इस कंपनी की ग्रोथ आने की मुझे उम्मीद बहुत ही कम है। तो शॉर्ट टर्म प्लेयर के लिए यहाँ रिस्क ज़्यादा, रिवॉर्ड कम दिखाई दे रहा है, तो अपनी पोजीशन बनाने से बच सकते